3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स के बारे में इसने बैठ के काउंट किया है कि कितनी एक्स्ट्रा शीट किसने ली है। मुझे आज तक ढंग से याद नहीं हुआ। गाइस हमारा एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गया है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर दोस्त विदी एंड वेलकम टू येट अनदर एग्जाम व्लॉग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स 19th ऑफ सितंबर और आज से सिर्फ 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है। सेकंड इंटरनल है बेसिकली। इसके बाद जो पूरा टाइम होने वाला है इट्स गोना बी कम्प्लीटली बिजी, क्योंकि 22 से हमारा सेकंड इंटरनल है। उसके बाद फिर वी हैव 17 अक्टूबर से वापस से हमारा प्री यूनिवर्सिटी विच इज शेड्यूल्ड। उसके बाद वी विल हैव थर्ड ईयर का एग्जाम एंड उसके बाद वी आर गोना बी एंटरिंग फाइनल ईयर। मैं नहीं मानता। आई मीन आई एम सो कन्फ्यूज एंड आई एम सो कि ब्रो अभी तो शुरू हुआ था। नाउ हाउ कम एम आई गोइंग इन 4th ईयर इतनी जल्दी। बाय द वे मुझे ये बताना था कि मुझे अभी पढ़ने बैठना है, सो आई एम गोइंग टू स्टडी। यू नो मैं इतनी बेशर्म हूँ कि अभी भी मेरे अंदर उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आई है कि वी हैव स्टिल 2 more days left. We'll look after that. जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। या लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आई एम गोइंग टू स्टडी FMT थोड़ा सा, क्योंकि FMT का सिलेबस कंपैरेटिवली इजी है, छोटा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक PSM, तो मुझसे नहीं होता पढ़ना PSM ज़्यादा देर, मुझे नींद आने लगती है। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। तो पहले FMT से शुरू करते हैं ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। इट्स करेंटली 8 AM इन द मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय बाय। A few moments later. और हेल्दी फूड खाओ जिसमें फैट कम हो, थोड़ा सा ध्यान रखो। हाय गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो उतनी मेहनत करने के बाद मुझे ऐसे क्रेविंग्स आ रही थी, ठीक है, और मुझे ऐसे बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ओरियो केक बनाऊंगी, क्योंकि मेरे रील में आ गया था ओरियो केक। मैंने सोचा चलो ये बनाया जाए। आप दिमाग देख रहे हो मेरा, 2 दिन बाद एग्जाम है बट मैं ओरियो केक बनाने को प्रेफरेंस दे रही हूँ। वाह क्या सीन है। एनीवे, फिर जब मैं दुकान पहुंची तो मैंने वहाँ देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस है, ऑलरेडी बने बनाए हुए ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैंने ये ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद अब मैं इसको खाऊंगी और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। सो लाइफ हैक। Tomorrow. कल एग्ज़ाम है गाइस। तो गाइस, जैसा कि मेरे साथ हर इंटरनल से पहले होता है, तबीयत ख़राब हो चुकी है हमारी, पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज रोक दी तो कल मैं क्या ही लिख के आऊँगी। बात तो सही है। फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ डिज़ास्टर, जो कि मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि ये 2 बज चुके हैं और पढ़ाई की स्पीड के हिसाब से कल डिज़ास्टर ही होने वाला है एग्ज़ाम में। हाँ, तो गाइस मैं अभी एक टॉपिक पढ़ रही थी जिसका नाम है एसेंशियल मेडिसिन एंड काउंटरफेल्ट मेडिसिन। क्यों पढ़ना है मुझे ये? फार्मेसी के लिए बच्चे अलग से हैं, है ना, वो पढ़ रहे हैं, वो इस बारे में ज़्यादा रिसर्च करें, उनको पढ़ाओ। हमें क्यों पढ़ना है? इस चीज़ की भी जानकारी हमें क्यों होनी है जो हम भूल जाएंगे 2 दिन बाद। एग्जाम में कल लिखूंगी मैं, परसों में भूल जाऊंगी। मुझसे हो ही नहीं रहा। और पता है PSM की प्रॉब्लम क्या है? द थिंग इज PSM इज गुड सब्जेक्ट, ठीक है, तुम उसके बारे में लिख सकते हो। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू कैन राइट समथिंग, बट द प्रॉब्लम इज इवन इफ यू राइट समथिंग यू वोंट गेट मार्क्स, बिकॉज यू गेट मार्क्स फॉर राइटिंग द एग्जैक्ट थिंग विच हैज टू बी रिटन, जो पार्क में लिखा हुआ है। मुझे PSM नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट लाइक PSM। और मेरा और मेरी बहन का कल दोनों का एग्जाम है, तो मैं यहाँ PSM से परेशान हूँ और वो यहाँ पे, और मैं यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान हूँ। एक तो तुम रिएक्शन पढ़ो, 200 रिएक्शन है दोनों चैप्टर मिला के, और साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी याद करना है। ये इसमें मैकेनिज्म कहाँ है? मुझे कोई ढूंढ के बताओ क्या हो रहा है, पता नहीं है। गाइस, मेंटल स्टेट आपको पता चल रहा होगा हम दोनों का एक रात पहले कैसा है। और एक चीज़ गाइस, इसमें जीडियाट्रिक्स नाम का एक चैप्टर है। जीडियाट्रिक, 1 मिनट, मुझे टॉपिक का नाम याद है। रुको, टॉपिक का नाम है प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड जीडियाट्रिक्स। मेरे को एक बात बताओ, ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास OBGY नाम का एक बड़ा सा सब्जेक्ट है 4th ईयर में, और पीडियाट्रिक्स नाम का भी एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है 4th ईयर में। तो मैं क्यों पढ़ूँ PSM में वापस ये सब? एंड आई एम श्योर उसमें भी ये चीज़ें होंगी फॉर श्योर, ठीक है। तो जब उसमें पढ़ना है तो अभी मैं वापस क्यों पढ़ूँ? लाइक वाई PSM, वाई? मुझे अपने घर जाना है। इनफ फॉर टुडे गाइस, 9:30 हो रहे हैं। We are done.
भाड़ में जाइए सब, मुझसे नहीं हो रहा यार। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा। The next day. गाइस वो घड़ी आ चुकी है जब हम फाइनली, हमें पढ़ा होना चाहिए था सब कुछ, बट हमने नहीं पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं। टॉपर को देख रहे हैं आप? अरे अरे अरे, श्रुति मैडम हमारे लिए लाई हैं। कल है हमारा एफएमटी का पेपर एंड मैं अभी एफएमटी पढ़ रही थी। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस लड़की को कहीं देखा हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने इसको फेयर एंड लवली कैड में देखा है। तो मुझे बस यही कहना है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको स्ट्रैंगुलेशन में बांसटोला बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया जाएगा। लाइक सीरियसली, टेल मी इन द कमेंट्स कि आप लोगों ने भी इसे फेयर एंड लवली कैड में देखा है। तो गाइज इट्स 9:36 PM। बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी का सिलेबस आ रहा है, तो उसमें मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब हाँ चलो पढ़ा है, और देखते कल के पेपर में क्या होता है। फिलहाल तो मैं बैठ करके स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, क्योंकि मैं इतना दिमाग ख़राब हो गया था। Later. आओ गाइज आज हम पढ़ें मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स के बारे में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तरह तरह के हैं गाइज, देख लो। ऑल्सो मेरी एक शिकायत है, ये हमेशा एग्ज़ाम को नवरात्रि और इन सब के बीच में रखना क्यों होता है? लाइक मतलब हमारा अभी नवरात्रि का आज डे 1 था, हम भूल गए थे एग्ज़ाम के चक्कर में। तो मतलब एग्ज़ाम क्यों रखना होता है? क्यों, क्या नहीं आप नहीं चाहते कि हम अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करें? नहीं। ओके गाइज, तो आज है हमारा सेकंड और लास्ट थ्योरी एग्जाम। कितना अच्छा लगता है ना बोलते हुए कि 2 ही एग्जाम्स है, उसमें से एक हो चुका है, दूसरा हो गया है। फाइनल ईयर में पता चलेगा जब 6 सब्जेक्ट का एक साथ पेपर होगा। एनीवे, आज है नवरात्रि का सेकंड डे और आज का कलर था रेड, तो मैंने रेड पहन लिया है। देख रहे हो, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब में कंसंट्रेट हो रहा है कि क्या करना है। जैसे ही मुझे कल पता चला है कि नवरात्रि पे कौन से कलर्स हैं, मैंने मतलब पढ़ाई छोड़ो, पहले ड्रेस देखा जाएगा। क्या पता माता का आशीर्वाद ऐसे मिल जाए। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। एनीवे गाइस दैट्स इट। चलो अभी वापस रिवाइज करते हैं। मैं रिवाइज ही कर रही थी वैसे, बट या वापस रिवाइज करते हैं, फिर वी विल गो टू कॉलेज एंड देन या आई सी यू देयर। बाय बाय। 1 hour later. ओके गाइस, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एग्जाम के 10 मिनट बचे हैं और हम दोनों ने पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वही तो, याद तो रहेगा नहीं ये लोग वैसे को भी। कम से कम क्या ही बोलूँ अब मैं। ये देखो ना टॉपर को, ये इसकी दूसरी टांग भी टूटेगी। हमारा थ्योरी का पेपर खत्म हो गया है गाइस, और ना ये जो इंसान है ये, इसने बैठ के काउंट किया है कि कितनी एक्स्ट्रा शीट किसने ली है। मैंने भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो बस ये इसका काम यही था मेन, है ना। एग्जाम में मेरे को याद नहीं था कि मैंने कितनी ली है। मैं काउंट करती हूँ कि कितनी ली है मैंने, फिर मैं लिखूंगी उतना। इसको ऐसे लोगों को पता है कि किसने कितनी ली है। तुम समझ रहे हो? यार ना, सबका हिसाब लेके चलना पड़ता है। मजा आया। तुम समझ रहे हो, ये लोग एक्स्ट्रा शीट वाले बच्चे हैं। मैं एक्स्ट्रा शीट वाली बच्ची नहीं हूँ। झूठी। झूठ एक नंबर का झूठ। कुछ नहीं है गाइस। 4 शीट ली थी इसने। बट वो उसमें लिखा क्या है वो पढ़ने वाले के आंसू आ जाएंगे। हाय गाइस, अब हमारी पोस्ट एग्जाम पार्टी चल रही है मेरी और रमीजा की। चीयर्स चीयर्स। 2000 years later. हाँ तो गाइस, आई एम बैक होम और अभी मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग करेंटली, वो है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो मैंने अभी वही शुरू किया है, देखते हैं कैसा जाता है। आई विल लेट यू नो। ओके सो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5। कल है मेरा एफएमटी का प्रैक्टिकल, ब्रेक नहीं था बीच में। और यू नो, जैसा कि आपने अगर मेरे सारे एग्जाम ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा, मेरे पास पूरे साल लगभग कंप्लीट करने के बाद, रिकॉर्ड कंप्लीट करने के बाद भी एक दिन पहले ऐसा कुछ ना कुछ बच ही जाता है जो लिखना होता है। और आज भी मेरे पास काफ़ी मटेरियल बचा हुआ है प्रैक्टिकल में लिखने का। पता नहीं कैसे मेरे पास एक दिन पहले के लिए वर्क पाइल अप हो जाता है। तो अभी मुझे वाइवा के लिए तो पढ़ना ही है, साथ साथ मुझे पहले ये कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लिखते लिखते 7 बज रहे हैं, ठीक है 7 बज रहे हैं गाइस। 7:30 और मुझे जितना रिकॉर्ड लिखना था मैं लिख चुकी हूँ। अब बस इसके आगे मैं और नहीं लिखती। अब मैं जाऊँगी, पढ़ूंगी, थोड़ा रेस्ट लूँगी। तुम लोग मेरी मस्ती देख रहे हो, पॉइजन्स पढ़ते पढ़ते पेस्ट्री खाई जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। Tomorrow. गाइस अभी मेरा प्रैक्टिकल है एंड इट्स डे 3 ऑफ नवरात्रि, सो मैंने ब्लू पहना है। ये गाइस हम लोग तैयार हैं। ऑल इज वेल, बोलो श्रुति, ऑल इज वेल। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। A few moments later. ओके गाइस, सो आई एम बैक होम और आज का पेपर वाज गुड ओनली, बेटर देन एक्सपेक्टेड कल के पेपर के बाद। एंड या इसके बाद अब मेरी 2 दिन है छुट्टी, तो मैं अब 2 दिन आराम करूंगी। वेल
वेल गाइस गेस व्हाट, मेरा एक प्रैक्टिकल बचा है और मेरा किस चीज़ का पेपर है बताओ। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मैथ्स का पेपर है तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। तो जो भी विद्यार्थी ये सोचकर बायो ले रहे हैं और MBBS करने आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सो हियर इज अ लाइव एग्जांपल कि जी हाँ आपको मैथ्स करना पड़ेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। और मैथ्स से घटिया मैथ्स है इसमें, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, मैथ्स में नहीं पड़ती है भाई। और वैक्सीन भाई, ये चीज़ें मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ, मुझे आज तक ढंग से याद नहीं हुआ और अभी भी मैं अटक रही हूँ। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। बट वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं है वाइवा में कि आप सोच के रिकॉल करो फिर बोलो। जितना हो सकता है करेंगे, बाकी पिछले 2 दिन वेस्ट कर दिया ना, इसलिए छुट्टी नहीं देनी चाहिए टीचर्स को। हाय गाइस, तो आज है मेरा PSM का एग्ज़ाम, फाइनल आखिरी प्रैक्टिकल, और आज का नवरात्रि का डे 7 है। तो मेरे पास ग्रे कुछ था नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ ऐश टाइप का पता नहीं कुछ तो पहन लिया है। एनीवे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान, आज PSM का एग्ज़ाम है तो हमें ना इसमें दुनिया भर का सामान लेके जाना होता है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले कैलकुलेटर और स्टेथोस्कोप, जिसके बिना मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, आता हो चाहे नहीं आता हो, ये ज़रूरी है। देन वाइट कोट ऑफ कोर्स, ये बॉटल और पाउच और टैप का कवर है ये तो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें जाना होगा केस लेने के लिए बाहर। कुछ भी हो जाए, स्किन केयर नहीं रुकना चाहिए। ये जितना सामान मैं लेके जा रही हूँ ना, उतना ज्ञान लेके जा रही होती है आज एग्जाम में, तो फिर बात ही कुछ और होती। ओके, सो मौत के मुंह में जाने के लिए आई एम ऑफिशियली रेडी। गाइस, हमारा एग्जाम फाइनली खत्म हो गया है, और अच्छा तो नहीं गया है वैसे, बट स्टिल इट्स ओवर, दैट्स ऑल मैटर्स। शाबाश बेटा। हाय गाइस, फाइनली एग्जाम खत्म हो गया है, और फेवरेट इंसान हाय बोलो, जो कि मैं चाहती नहीं मेरे को फेम मिले, तो आई एम नॉट कमिंग ऑन कैमरा। माथुर है गाइस। एनीवे, आप इग्नोर करो उसको। और अभी हम घर जाएंगे, और हमेशा की तरह PSM वालों ने लेट कर दिया है, तो हमारे पास अभी बस नहीं है, हम बस का वेट कर रहे हैं जो कि लेट होगी। आई विल सी यू गाइस एट होम, बाय। तो बेसिकली मुझे ना आज बहुत जल्दी केस देना था, तो उस चक्कर में ना मैं अपना स्टेथोस्कोप वहीं भूल गई रीडिंग रूम में। मुझे ये याद आया जब मैं PSM डिपार्टमेंट पहुंच गई। थैंक गॉड उस टाइम पे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था वहाँ पर, मैंने फटाफट फ़ोन किया उसको, तो अब वो मेरा स्टेथोस्कोप उसके पास है, जो कि मैं मंडे को लेकर आऊँगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, मेरी तरह गलती मत करो, या तो इतना सामान लेके मत चलो, और अगर लेके चलो तो उसको ऐसा संभाल के रखो, वरना थैंक गॉड वो रीडिंग रूम में छूटा था, वो कहीं और छूट जाता तो मिलता भी नहीं। इसी सीख के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और बाकी की मस्ती अगले व्लॉग में। और बाय द वे, अभी तो एग्जाम का सीजन शुरू हुआ है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मेरे प्री यूनिवर्सिटी चल रहे हो, तो या बी रेडी फॉर दैट कंटेंट एज वेल, एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।